हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनिट डायमेंशन के बाद आज का क्विक रिवीजन हमारा मोशन चैप्टर पे है। तो अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन और एक रेस्ट, ये दो टर्म है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मोशन क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम मोशन की बात करें तो चेंज ऑफ पोजीशन, उस पोजीशन की, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होना। तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो टाइम के संग जो पोजीशन चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट की, उसी को हम बोलते हैं मोशन। अगर उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, सपोज मैं यहीं पे हूँ, 1 घंटे बाद भी मैं यहीं हूँ, तो मैं अभी किस में हूँ? रेस्ट में। लेकिन मेरी एक एक मिनट पे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब मैं यहाँ थी या फिर मैं यहाँ आ गई, तो ये क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट मेरा किस में आ गया? मोशन में। तो चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, तो वो मेरा मोशन होता है। और वहीं पे अगर ये होता था कि चेंज पोजीशन नहीं हो रही है, टाइम बदलता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। वेल, यहाँ पर जो मोशन और रेस्ट है, इसको भी डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक और पॉइंट होता है, वो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट हो सकता है, मतलब हमें देखना पड़ता है कि किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करें। सपोज हम अर्थ पर खड़े हैं, तो अभी अर्थ हमारे लिए रेस्ट पर है, लेकिन वहीं हम जब स्पेस में चले जाएंगे और फिर हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ हमारे लिए उस टाइम मोशन में हो जाएगी, क्योंकि अभी हम अर्थ पे ही हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस अर्थ है, और जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होके हमारा स्पेस बन गया। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में। तो किसी किसी के लिए मोशन में हो सकती है और किसी के लिए वो रेस्ट में हो सकती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक मतलब हमारी उनकी डेफिनेशन क्या है? अगर बात करें तो मोशन की टाइम के संग अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन कहते हैं, और टाइम के संग पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर तो हमने बेसिक चीजें पढ़ ली, लेकिन मोशन में जो हमें एक और चीज पढ़नी है वो है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारा, और एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा क्या अंतर है? सबसे पहली बात कि जैसे अगर मुझे ए से बी पोजीशन जाना है, सपोज हमें ए से बी पोजीशन जाना है, तो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर ए है पोजीशन और मेरी यहाँ पर क्या है? बी पोजीशन है। तो यहाँ से मुझे ए से बी पोजीशन जाना है, तो मैं इस वे से जाऊंगी, हो सकता है मैं ये वाला वे से भी जाऊं। तो मान लो अगर यहाँ से जाने में 20 मीटर लगता है और यहाँ से मेरे को जाने में 10 मीटर लगता है, ये इसका शॉर्टेस्ट वे है। तो अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट वे चूज किया, जब फर्स्ट वे चूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? जो पाथ मैंने एक्चुअली में ट्रेवल किया है वही मेरा डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या है? जो पाथ मैंने ट्रेवल किया है उस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है मेरे डेस्टिनेशन का और मेरे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो मेरा फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको, चाहे मैंने ट्रेवल ये वाला पाथ किया हो, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो उसका ये है। अगर ये इसकी शॉर्टेस्ट पाथ है और उसका डिस्टेंस मेरा 10 मीटर है, तो फाइनल पॉइंट और जो इनिशियल पॉइंट है उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक तो मेरा पाथ ट्रेवल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पाथ ट्रेवल जो मैंने किया है वो मेरा डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। उस दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी सिर्फ हमें डायमेंशन, जिसकी सिर्फ हमें क्या चाहिए कि हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए, हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए, वैल्यू मिल जाए। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लास्ट हमने लेक्चर में स्केलर और जो वेक्टर होता है उनके बीच का डिफरेंस भी देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब जो मेरा डिस्टेंस है वो कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट जीरो ये। लेकिन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी ये जीरो भी हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जैसे कि हम गए, हमने ए से बी गए, ए से बी पॉइंट पे गए और फिर लौट के हम ए पे ही आ गए, तो मेरा फाइनल पॉइंट भी ए है और मेरा इनिशियल पॉइंट भी ए है। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं जहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी मैंने वहीं आ गई। तो मेरा क्या हो गया? बेसिकली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? मेरा जीरो हो जाता है। इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो देखने को मिलता है। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जैसे हमने मोशन देखा कि पोजीशन को चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे मोशन कहते हैं। 3 टाइप
टाइप के मोशन है, एक है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? वो मोशन जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बस स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उस तरीके के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। वहीं पे एक और मोशन हमें देखने को मिलेगा, एक ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि जो हमारी क्लॉक होती है उसके अंदर एक पेंडुलम लगा होता है, तो जैसे वो टू और फ्रो मोशन करता है लेकिन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखा होना चाहिए। तो टू और फ्रो मोशन करता है लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो फिर से अपने ए पोजीशन पे पहुंचेगा, उस टाइम इंटरवल में वो फिर अपने बी पोजीशन पे पहुंचेगा। तो टू एंड फ्रो मोशन विद इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो रेक्टिलिनियर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, और लास्ट है हमारा होता है सर्कुलर मोशन। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, जैसे कि सारे स्टेशनरी बॉडीज है, हेवनली बॉडीज है, सन के अराउंड वो मूवमेंट कर रही है, एक ऑर्बिट के अराउंड वो मूव करती है, तो वो क्या है? हमारा सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन देखने को मिलेगा। अब वहां पर सर्कुलर मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जैसे शुरू किया वहीं पे आ गए, तो सर्कुलर मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या देखने को मिलेगा? जीरो। तो इसी से एक क्वेश्चन होता है कि जैसे ये मेरा सर्कल है और इसकी रेडियस आर है, और एक जो है चिंटू, उसने यहाँ से स्टार्ट किया पार्क में वॉक करना और वो फिर से घूम के यहाँ आ गया, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चिंटू ने जब इस आर रेडियस के पार्क में एक राउंड लगाया तो डिस्टेंस कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितना है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो टाइप्स ऑफ मोशन हमने देखे, एक रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, और अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, बैक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ए टू बी, अगर ए टू बी वाला हम बात करें, ये चलता ही जा रहा है, तो और ये बी से वापस लौट के ए पे नहीं आएगा, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें सर्कुलर मोशन में देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाता है। और एक हमने देखा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जिसमें टू और फ्रो मोशन होता है विद इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब हमें समझना है स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम समझेंगे क्योंकि उससे थोड़े क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पीड की, और यहीं पे हम समझेंगे वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को भी यहीं समझेंगे। तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, हमें ये समझना है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखने को मिला था, वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो हमें स्पीड और वेलोसिटी में देखने को मिलता है। तो जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, जैसे स्पीड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? स्पीड। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है हमारा मीटर पर सेकंड। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा एल और टी -1, और एम क्या है मेरा? 0, क्योंकि मास हमारा कुछ है ही नहीं। तो L1 मतलब m0 L1 t माइनस में, ये हमारा स्पीड का हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पहली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसकी बात करें, वेक्टर क्वांटिटी है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब हमने यहाँ पर किसको लिया है? कंसीडर करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पर हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, यहाँ हम किसको कंसीडर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम कंसीडर करते हैं। उसको डिवाइड करेंगे हम टाइम से। जब उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी भी अगर यूनिट की बात करें, यूनिट सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड रहती है। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो ये भी सेम रहेगा। मास हमारा 0 रहेगा, एल हमारा 1 रहेगा और टाइम हमारा -1 रहेगा। तो ये वेलोसिटी की हमारी हमको डायमेंशन देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब कार, मोस्टली लोगों ने जब कार चलाया, स्कूटी चलाया, तो आप रेस देते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है पर्टिकुलर टाइम पे। मान लो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कुछ थी 10 थी, फिर हमने एक पर्टिकुलर टाइम में रेस दिया तो हमारी हमारी जो नेक्स्ट वेलोसिटी है वो 20 हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज क्या है किसमें? वेलोसिटी में। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डिवाइड करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा होता है एक्सेलरेशन। अगर इसकी बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी मेरी? वेलोसिटी की चेंज में जो भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, मान लो v1 माइनस v2 अपॉन हमारा टाइम, तो मेरे यूनिट क्या होगी? ऊपर मीटर पर सेकंड और नीचे भी मेरा है क्या? सेकंड। तो ये यूनिट आ जाएगी मेरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से हमारी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? मास हमारा 0 हो जाएगा, एल हमारा 1 और टी मेरा हो जाएगा -2।
टी मेरा हो जाएगा -2। तो ये मेरे एक्सलरेशन की डायमेंशन देखने को मिली। तो यहाँ पर हमने तीनों की डायमेंशन देख ली है। एक्सलरेशन मेरा स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं, एक्सलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हम जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखने को मिलेंगे। अगर उसकी बात करते हैं यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगर हम बात करें यहाँ पे तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरी की बात करें तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पर दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वन है हमारी, थर्ड की बात करें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों मेरी जो तीनों है मेरी, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मेरे ए क्या है। अभी हमने देखा ए मेरा है यहाँ पर। अगर स्मॉल पहले से बात करते, सबसे पहले v क्या है मेरा, अगर v की बात करें तो v मेरा है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कि मेरी अब मतलब मेरा लास्ट में क्या वेलोसिटी देखने को मिली। तो v मेरी है फाइनल वेलोसिटी, u है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। u की बात करें तो u है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, v है मेरी फाइनल वेलोसिटी, u है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। अगर a की बात करें, a यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, a है मेरा एक्सलरेशन, a को हम शो करते हैं एक्सलरेशन। कभी कभी एक्सलरेशन मेरा माइनस में आता है तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, कि हमने ब्रेक लगाए हैं और वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा पॉजिटिव है मतलब हम रेस बढ़ा रहे हैं, पहले वेलोसिटी कम थी और अब वेलोसिटी हमारी टाइम के संग इंक्रीज हो रही है। लेकिन वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है, कम होने का मतलब है कि पहले ज्यादा थी और ब्रेक लगा के हम वेलोसिटी कम कर रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा कैपिटल वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल यू होता है हमारा, सॉरी स्मॉल वी होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल ए होता है हमारा एक्सलरेशन। टी की बात करें, सबको पता है टी होता है मेरा टाइम, और टी हमारा सेकंड में रहते हैं। और एस यहाँ पर क्या है, एस हमारी डिस्टेंस जो कवर हो रही है उसको बोलते हैं हम एस। तो एस यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम एस की बात करें यहाँ पर तो एस मेरा है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर की गई है उसको बोलते हैं हम एस। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने वाली ये है कि जब बोला जाता है कि इनिशियली द कार वॉज इन रेस्ट, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी कार पहले रेस्ट में थी और फिर हमने उसको एक्सलरेट किया और वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इनिशियली कार वॉज इन रेस्ट, तो यहाँ पर हमारा यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर बाद में अगर एक और ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि आफ्टर ड्राइविंग फॉर अ वाइल वी अप्लाइड द ब्रेक्स एंड कार स्टॉप्स, मतलब क्या कि हमने बहुत देर तक गाड़ी चलाई और फिर फाइनली हमारी कार रुक गई, मतलब जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई मेरी 0। तो ऐसे केसेस में जिसमें इनिशियली रेस्ट पे था तो u 0, फाइनली द कार स्टॉप मतलब v 0। तो ये सब कुछ टर्म्स है जिसको पकड़ना है और उसको हमारे को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ईजी रहता है। तो अभी हमने देखी थी जो इक्वेशन, एक बार और देख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो गया था। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमारा नेक्स्ट है जो बोलेंगे कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पर हमारा v क्या है, जो v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, कि फाइनली जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी क्या है हमें वेलोसिटी देखने को मिलेगी। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं u जो था मेरा वो इनिशियल वेलोसिटी था, u जो है मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये u क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है मेरा एक्सलरेशन है, ये अगर नेगेटिव होता है तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। बात करें तो टाइम को शो करता है, स्मॉल टी हमारा यहाँ पे टाइम को शो करता है, और s जो है मेरा डिस्टेंस, जो s है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसको शो करता है, s मेरा डिस्टेंस को शो करता है। तो अगर केस है, अगर जैसे केस बोलता है, एक केस होता है ये कि जबकि when an object is in rest, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा किस में है, when an object is in रेस्ट में है, मतलब कि मेरी जो अभी इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन मेरी क्या है, जो वो u है, जो मेरा इनिशियल पोजीशन है वो 0 रेस्ट पे है, u 0 होगा। एक ही केस ये होता है जिसमें बोलते हैं हम कि when an object apply brake and stops, when an object apply brake, किसी भी कारणवश वो अपना अप्लाई किया उसने ब्रेक और वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, अप्लाई ब्रेक एंड स्टॉप, तो वो स्टॉप हो गया। इस केस में क्या होगा, मेरा v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अभी हमने देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन समझते हैं, रेक्टिलिनियर, ऑसिलेटरी एंड जो सर्कुलर मोशन है वो क्या होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेडियस अगर आर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, जो चिंटू है उसने जो हमारे पार्क में वॉक किया है इसके पेरीमीटर के अराउंड, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितना देखने को मिला, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये सब डिफरेंस हमने देखे और इक्वेशन ऑफ मोशन को समझा, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारी जो ये दो केस हैं इनको भी देखा। तो इनका जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, जैसे यूनिट डायमेंशन के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से इनके जो क्वेश्चन है यूनिट मोशन के जो क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एनटीपीसी में जितने भी एग्जाम में पूछे गए उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।